आप सुन रहे हैं वैशाली की नगरवधु। अध्याय आर्या मातंगी। नगर के बाहर एक बहुत पुराना सोना मठ था। ये मठ गोविंद स्वामी के मठ के नाम से प्रसिद्ध था। गोविंद स्वामी अब नहीं है, केवल उनकी गद्दी है। राजगृह के आबाल वृद्ध उस गद्दी की आज भी पूजा करते हैं। गोविंद स्वामी वेद पाठी ब्राह्मण थे और उनके तप और दिव्य ज्ञान की बहुत गाथाएं राजगृह में प्रसिद्ध हैं। ये मठ बहुत विस्तार में था। कहते हैं कि जब राजगृह विद्यापीठ की स्थापना नहीं हुई थी, तब इसी मठ में रहकर देश देश के वटुक खड़ग वेद का ज्ञान अध्ययन करते थे। यह भी कहा जाता है कि वर्तमान सम्राट बिंबसार के पिता को इन्हीं गोविंद स्वामी ने अश्वमेघ यज्ञ कराकर सम्राट की उपाधि दी थी। ये भी कहा जाता है कि राजगृह का शिशुनाग वंश असुरों का है। उन्हें आर्य धर्म में गोविंद स्वामी ही ने प्रतिष्ठित किया और सर्वप्रथम सम्राट घोषित करके शिशु नागवंशी राजा को देवपद दिया था। तभी से मगध के सम्राट को देव कहकर पुकारते हैं। सम्राट के पिता गोविंद स्वामी की बहुत पूजा अर्चना तथा सम्मान करते थे। वे सदैव पांव प्यादे उनसे मिलने जाते थे। उन्हीं के जीवन काल में गोविंद स्वामी की मृत्यु हुई। उस समय उन्होंने एक अबोध 8 वर्ष की बालिका अपने पीछे छोड़ी। उसे सम्राट के हाथ में सौंप कर कहा था, सम्राट इसकी रक्षा का भार ले। और सम्राट ने कहा था, मेरे पुत्र बिंबसार के बाद यही कन्या मेरी पुत्री है। राजपुत्री की भांति उसका लालन पालन होगा। परंतु गोविंद स्वामी ने कहा, नहीं नहीं सम्राट, मातंगी का लालन पालन ब्राह्मण कन्या की ही भांति होना चाहिए और उसकी शिक्षा भी उसी प्रकार होनी चाहिए। गोविंद स्वामी की इस पुत्री के अतिरिक्त उनका एक शिष्य ब्राह्मण कुमार था। वह किसका पुत्र था ये कोई नहीं जानता। सभी जानते थे कि गोविंद स्वामी के किसी अति प्रिय स्वजन का वह बालक है। गोविंद स्वामी के पास वह बहुत छोटी अवस्था से था। उसका नाम वर्षकार था। वर्षकार और मातंगी साथ ही साथ बाल्यकाल में रहे। गोविंद स्वामी ने बालक वर्षकार को भी, जो उस समय 11 वर्ष का था, सम्राट को सौंप कर कहा, ये मेरे एक अति प्रिय आत्मीय का पुत्र है। इसके लक्षण राजपुरुषों के हैं और एक दिन ये बालक तुम्हारे साम्राज्य का कर्णधार होगा। इसकी शिक्षा दीक्षा देखभाल सावधानी से करना और इसे मगध का महामात्य बनाना। परंतु गोविंद स्वामी ने अत्यंत सतर्कता से सम्राट से वचन ले लिया था कि वर्षकार और मातंगी दोनों ही अंततः इस मठ में उस समय तक रहें जब तक दोनों का विवाह उपयुक्त समय पर उपयुक्त पात्रों से न हो जाए। सम्राट के संदेह करने पर गोविंद स्वामी ने यह भी कह दिया था कि मातंगी के साथ कदापि वर्षकार का विवाह नहीं हो सकता, परंतु मातंगी का विवाह उसके वयस्क होने पर उसकी स्वीकृति से ही किया जाना चाहिए। गोविंद स्वामी मर गए और सम्राट ने भृत्यों और उपाध्यायों की व्यवस्था करके वर्षकार और मातंगी की शिक्षा का प्रबंध कर दिया। इस बालक वर्षकार के संबंध में केवल एक पागल अपवाद करता सुना गया था। वह कभी राजगृह में दिखाई दे जाता और पुकार पुकार कर कहता, देखो देखो इस पाखंडी गोविंद स्वामी को, इस बालक का मुंह इससे कितना मिलता है। इसके बाद वह उन्मुक्त हास करता कहीं को भाग जाता था। गोविंद स्वामी इस पागल से बहुत डरते थे। वह राजगृह में आया है ये सुनकर वे बहुधा विचलित हो जाते थे। बहुत लोग संदेह करने लगे थे कि हो ना हो इस पागल से इस बालक का कुछ संबंध अवश्य। एक बार तो ये अपवाद इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि इसी पागल की परिणीता पत्नी से गोविंद स्वामी ने चार करके ये पुत्र उत्पन्न किया है। इस पर क्रुद्ध होकर उसने पत्नी को मार डाला है और स्वयं पागल हो गया है। जो भी हो, सत्य बात कोई नहीं जानता था। मरने के समय गोविंद स्वामी ने मातंगी से वर्षकार के विवाह का निषेध किया। इससे लोगों में शंका और घर कर गई। परंतु गोविंद स्वामी ने सम्राट से अति गोपनीय रीति से यह बात कही थी। इसी से वह बालक बालिका दोनों ने सुनी भी नहीं। वही 8 वर्ष की बालिका मातंगी और 11 वर्ष का बालक वर्षकार बाल लीला समाप्त कर किशोर हुए और यौवन के प्रांगण में आ पहुंचे। युवक वर्षकार की तीक्ष्ण बुद्धि, प्रबल धारणा और बलिष्ठ देह, शस्त्र और शास्त्र में उसकी एक निष्ठा सत्ता देख सभी उसका आदर करते थे। सम्राट उसे पुत्रवत समझते और राजवर्गीय लोग उसकी अभय अर्थना करते। युवक बिंबसार उसके अंतरंग मित्र हो गए थे। दोनों बहुधा अश्व पर हखेट के लिए जाते तथा भांति भांति की क्रीड़ा करते, परंतु उधर भीतर ही भीतर अनंग रंग जमा रहा था। देवी मातंगी का यौवन विकास पा रहा था और दोनों बाल सखा परस्पर दूसरे ही भाव से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे। ये देखकर सम्राट की चिंता बढ़ गई, परंतु उन्होंने युवक युवती से कुछ कहना ठीक नहीं समझा।
केवल वर्षकार को राजकाज सीखने के बहाने मठ से हटाकर राजमहाले में बुलाकर रख लिया। वर्षकार महाले में रहने लगे, परंतु इससे दोनों ही प्राणी वियोग विदग्ध रहने लगे। देवी मातंगी का रूप यौवन असाधारण था। निराभरणा तापसी के वेश में उसका शरीर तप्त कांचन की भांति दमकता था। युवराज बिम्बसार भी उस पर मन ही मन विमोहित हो उठे। मठ में अधिक आने जाने लगे थे, परंतु शीघ्र ही वर्षकार ने आंखें ताड़ ली और एक बार उन्होंने खड़ग नंगा करके कहा, वैश्य युवराज, मगध का संपूर्ण साम्राज्य तुम्हारा है, केवल मातंगी मेरी है। इस पर दृष्टि मत देना, नहीं तो तुम्हारे और मेरे बीच ये खड़ग है। भीमसार ने हंसकर और मित्र का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मित्र, मातंगी तुम्हारी ही रहे, चिंता न करो। पीछे जब वर्षकार को सम्राट ने राजमहाले में बुलाकर रखा तो युवराज को मातंगी के एकांत साहचर्य का अधिक अवसर मिल गया। उनके ही अनुग्रह से वर्षकार भी अत्यंत गुप्त भाव से मातंगी से मिलते रहते थे। अकस्मात मातंगी ने देखा कि वह गर्भवती है। वह अत्यंत भयभीत हो गई, परंतु गर्भ युवराज और वर्षकार दोनों में से किसके औरत से था, मातंगी ने यह भेद दोनों पर प्रकट नहीं किया। वर्षकार और युवराज दोनों ने मिलकर इस अवस्था को सम्राट से छिपा लिया, और जब शिशु का जन्म हुआ तो वर्षकार ने उसे हट करके दासी द्वारा कूड़े के ढेर में फेंक आने को कहा। उसे संदेह था कि वह उसका पुत्र नहीं है। मातंगी ने बहुत निषेध किया, रोई पीटी, पर वर्षकार ने एक नहीं सुनी। दासी एक सूप में नवजात शिशु को लेकर कूड़े पर फेंक आई। दैवयोग से उधर ही से राजगृह के महावैज्ञानिक सिद्ध शांभवी कश्यप जा रहे थे। कूड़े पर लाल वस्त्र में लपेटी कोई वस्तु पड़ी देखकर वह और उस पर कौवों को मंडराता देख उनके मन में जानने की जिज्ञासा हुई कि यह क्या है। निकट जाकर देखा तो एक सद्यजात शिशु मुंह में अंगूठा डालकर चूस रहा है। निकट ही स्वर्ण दम से भरी एक चमड़े की थैली भी पड़ी है। आचार्य ने शिशु को उठा लिया और उत्तरीय से ढांप कर अपने मठ में ले आए तथा लालन पालन करने लगे। उन्हें शीघ्र ही यह भी पता लग गया कि यह वह आर्या मातंगी का पुत्र है। उन्होंने उन पर और युवराज पर यह बात प्रकट भी कर दी। युवराज भयभीत हुए, पर आचार्य ने आश्वासन दिलाया कि चिंता न करो, वे यह भेद नहीं खोलेंगे, बालक का भी अनिष्ट नहीं होगा। युवराज बिम्बसार ने आचार्य को बहुत सा स्वर्ण देकर संतुष्ट कर दिया, परंतु वर्षकार के इस ईर्ष्यापूर्ण क्रूर कृत्य से मातंगी का हृदय फट गया। उसकी कोमल भावनाओं पर बड़ा आघात हुआ और वे एकांत में उदासीन भाव से रहने लगे। युवराज भी वर्षकार से भयभीत रहने लगे, क्योंकि उसे युवराज पर अब पूरा संदेह था। इसी बीच सम्राट की मृत्यु हो गई। मरने के समय उन्होंने युवराज बिम्बसार और वर्षकार को मृत्युशैया के निकट बुलाकर दो बातें कही। एक तो ये कि वर्षकार बिम्बसार के महामात्य होंगे, दूसरे अपने राज्य के तीसरे वर्ष बिम्बसार देवी मातंगी का उनकी पसंद के वर से विवाह करके उन्हें आजीविका को 80 ग्राम दे दे। साथ ही एक पुत्र गुप्त भाव से युवराज को देकर कहा कि इसे तुम राज्यारोहण के 3 वर्ष बाद खोलो, तब मातंगी का विवाह करना। सम्राट मर गए। बिम्बसार सम्राट और वर्षकार उनके महात्मय हुए। वर्षकार अब खुल्लम खुल्ला मठ में जाकर देवी मातंगी से मिलने लगे। मातंगी ने वर्षकार से विवाह करने का आग्रह किया, परंतु वर्षकार ने कहा, स्वर्गीय सम्राट ने हमारे पूज्य पिता गोविंद स्वामी के आदर्श से यह व्यवस्था की है कि सम्राट बिम्बसार अपने राज्य रोहण के 3 वर्ष विवाह व्यवस्था करेंगे। मातंगी मन मारकर रहने लगी, परंतु उसका चित्त उचाट रहने लगा। 3 वर्ष बीत गए और अपने राज्य रोहण की 30वीं वर्षगांठ के दिन सम्राट ने वह गुप्त पत्र खोला तो उसमें लिखा था कि मातंगी वर्षकार की भगनी है, उन दोनों का परस्पर विवाह नहीं हो सकता, किंतु मातंगी की सहमति से सम्राट उपयुक्त पात्र से उसका विवाह कर दे और 80 ग्राम उसकी आजीविका को दे दें। वर्षकार और बिम्बसार दोनों ही भीत चकित रह गए। भय का सबसे बड़ा कारण यह था कि मातंगी इस समय फिर गर्भवती थी और यह स्पष्ट था कि यह गर्भ वर्षकार का था। अतः इस दारुण और हृदय विदारक समाचार को उसे सुनाना सम्राट ने ठीक नहीं समझा और उन्हें समझा बुझाकर जलवायु परिवर्तन के लिए वैशाली भेज दिया। कुछ दिन बाद एक कन्या को गुप्त रूप से जन्म देकर और स्वस्थ होकर मातंगी राजगृह में आई और तभी उन्हें सत्य बात का पता चला। सुनकर वे एक पारगी ही विक्षिप्त हो गए। उन्होंने मठ के सभी राजसेवकों को पृथक कर दिया और कठोर एकांतवास ग्रहण किया। वर्षकार का मठ में आना निषिद्ध करार दे दिया गया। सम्राट में बिम्बसार से भी मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया तथा अपने विवाह से भी।
तब से किसी ने भी देवी मातंगी के दर्शन नहीं किए, किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। तथापि उनका नाम अब भी राजगृह में आर्या मातंगी के नाम से घर घर सम्मान के साथ लिया जाता था। वे एक पूर्ण ब्रह्मचारिणी तपस्विनी प्रसिद्धि थी। वर्षकार ने भी ग्लानि के मारे विवाह नहीं किया। आज आर्य वर्षकार की आयु 60 वर्ष की हो गई तथा देवी मातंगी भी 50 को पार कर चुकी हैं। वर्षकार का तेज प्रताप दिगंत में व्याप्त हो गया। वे मगध के प्रतापी महामत्य और विश्व के अप्रतिम राजनीति विशारद प्रसिद्ध हुए। साथ ही किसी ने उनके अखंड ब्रह्मचार्य पर भी संदेह नहीं किया। देवी मातंगी के साथ उनके तथा सम्राट के संबंध की बात तथा उनके एक पुत्र और एक पुत्री की गुप्त जन्म कथा आचार्य शांभवय कश्यप को छोड़कर और कोई नहीं जानता। सोमप्रभ मातंगी के गर्भ से जन्मे अवैध पुत्र हैं, ये बात आचार्य कश्यप, सम्राट और स्वयं वे ही जानते हैं। परंतु वे सम्राट के पुत्र हैं या वर्षकार के, ये केवल मातंगी ही जानती है। मातंगी की पुत्री कौन है, कहाँ है, ये बात एकमात्र आर्य वर्षकार ही जानते हैं, दूसरे नहीं। आर्य वर्षकार ने देवी मातंगी से एक बार मिलने का बहुत अनुनय विनय किया था, परंतु मातंगी ने भेंट करना स्वीकार नहीं किया। लाचार वर्षकार मन मारकर बैठे रहे। जो ग्राम देवी मातंगी को राज्य से दिए गए थे, उनकी आय सार्वजनिक कार्यों में खर्च करने की उन्होंने व्यवस्था की और स्वयं अत्यंत निरीह भाव से रहने लगे। सोमप्रभ ज्यों ही मठ के द्वार को पार कर भीतर जाने लगे, वहां का सुनसानपन और निर्जन भाव देखकर उनका मन कैसा कुछ होने लगा, जैसे शताब्दियों से यहाँ कोई नहीं रहा। वह लता गुल्मों भरी टेढ़ी तिरछी विथियों को पार करके अंततः एक पुष्करणी के किनारे पहुंचे। पुष्करणी में शतदल कमल खिला था, उसकी भीनी सुगंध वहां व्याप्त हो रही थी। पुष्करणी के किनारे पर सघन वृक्षों की छाया थी। उसी शीतल छाया में क्षण भर सोमप्रभ चुपचाप खड़े रहे। वे सोच रहे थे किस लिए आर्य मातंगी के पास भेजा है। एकाएक पीछे से पद शब्द सुनकर वह चमक उठे। उन्होंने देखा एक वृद्धा स्त्री जल का घड़ा लिए आ रही है। उसने युवक को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे चले आए? क्या तुम नहीं जानते आर्य मातंगी की आज्ञा से यहाँ किसी भी मनुष्य का आना निषिद्ध है? जानता हूँ भद्रे, परंतु मैं इच्छा पूर्वक ही आया हूँ। मैं आर्य मातंगी के दर्शन करना चाहता हूँ। यह संभव नहीं है, आर्य किसी को दर्शन नहीं देती। परंतु भद्रे, मैं आचार्य पाद काश्यप की आज्ञा से आया हूँ। मेरा नाम सोमप्रभ है। दासी ने अवाक होकर क्षण भर युवक को देखा, फिर उसने भयभीत दृष्टि से युवक को देखकर कहा, आचार्य कश्यप ने? तब ठहरो भद्र, मैं देवी से जाकर निवेदन कर दूं। वे बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही चली गई। सोमप्रभ एक शिलाखंड पर बैठकर कुछ सोचने लगे। वो सोच रहे थे ये कैसा रहस्य है। कुछ क्षणों बाद ही दासी ने आकर कहा, आर्या तुमसे भेंट करेंगी, मेरे साथ आओ। सोमप्रभ धीरे धीरे वृद्धा के पीछे पीछे चले। सामने एक स्वच्छ छोटा सा कुटीर था। उसी में एक चटाई पर आर्या मातंगी अधोमुखी बैठी थी। पद शब्द सुनते ही उन्होंने आंखें उठाकर देखा। उनके होंठ कंपित हुए। उन्होंने दोनों हाथों से आंखों की धुंध पोंछी। फिर अस्फुट स्वर से आप ही आप कहा, कौन हो तुम? सोम? वही सोम, वही, पहचानती हूँ मेरे बच्चे। और वह इसी प्रकार युवक की ओर दौड़ी जैसे गाय बछड़े की ओर दौड़ती है। उन्होंने युवक को छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह चली। सोमप्रभ हतप्रभ होकर विमूढ़ हो गए। एक अचिंतनीय आनंद ने उनके नेत्रों को भी प्लावित कर दिया। उन्होंने प्रकृतिस्थ होकर कहा, आर्या मातंगी, अकिंचन सो, आपका अभिवादन करता है। नहीं नहीं आर्या मातंगी नहीं, माँ कहो, बस माँ। किंतु आर्य, माँ कहो, बस माँ। आर्य हतभाग्य सोम अज्ञात कुलशील, अज्ञात कुल गोत्र है। कल्याणी मातंगी उसे इतना गौरव क्यों दे रही हैं? माँ कहो प्रिय, माँ। जीवन के इस छोर से उस छोर तक मैं ये शब्द सुनने को तरस रही हूँ। मातंगी के स्वर, भाव भंगिमा और करुण वाणी से विवश हो अनायास ही बरबस सोम के मुंह से निकल गया, माँ। आप इत हो गई मैं, मरकर जी गई मैं। वत्स सोम, अभी और कुछ देर हृदय से लगे रहो। अरे मैंने 24 वर्ष तुम्हारी प्रतीक्षा की है भद्रा। किंतु आर्य, मैं कौन हूं यही जानना चाहते हो?
बच्चे, मैं अभागिनी तुम्हारी माँ हूँ। आप आर्य मातंगी, देव पूजित द्विज गोविंद स्वामी की महाभागा पुत्री देवी मातंगी मुझ भागहीन की माँ है। निश्चय वत्स, ये ध्रुव सत्य है कि आचार्य ने कहा नहीं? नहीं, उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि देवी के दर्शन करना अवश्य। हाँ, अभी मुहूर्त भरपूर उन्होंने मुझे संदेश भेजा था कि तुम्हारा पुत्र आया है, वे तुमसे मिलने आ रहा है। सो सोम, तनिक तुम्हें देखूं, मेरे सामने खड़े तो हो जाओ प्रिय। और मातंगी अबोध बालक के समान सोम के संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरने लगी। सोम ने धीरे धीरे झुककर मस्तक माँ के चरणों पर टेक कर कहा, माँ, आज मैं सनाथ हुआ, परंतु मुझे अधिक समय नहीं है। मुझे एक दुरूह यात्रा करनी है। इतना बता दो, मेरे पिता कौन है? पिता? मातंगी के होठ भय से सफेद हो गए और उनका चेहरा पत्थर की भांति भावहीन हो गया। उन्होंने डूबती वाणी से कहा, पुत्र, उनका नाम लेना निषिद्ध है। क्यों माँ? क्या तुमने मेरे अजन्म एकांतवास को नहीं सुना? सुन चुका हूं आर्य, तो बस यही यथेष्ट है। क्या मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं जान सकता? क्या जानना चाहते हो बस? उनकी पद मर्यादा? हाँ, वे विश्व विश्रुत विभूति के अधिकारी हैं, जीवित हैं। हाँ, तो अभी ये यथेष्ट है माँ, शेष सब मैं अपने कौशल से जान लूंगा। परंतु पुत्र, मेरा आदेश मानना, इधर उद्योग मत करना, इससे तुम्हारा अनिष्ट होगा। माता की जैसी आज्ञा, पर अब मैं जाऊंगा आर्य। क्या इतनी जल्दी भद्र? अभी तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। शीघ्र ही लौटूंगा। अभी कुछ दिन रहो पुत्र। नहीं रह सकता, आदेश है। किसका भद्र? आर्यवर्षकार का। मातंगी चौंक कर 2 कदम हट गई। उसने कहा, अच्छा अच्छा समझी, आर्य यहां तक पहुंच चुके। आर्य, आज प्रातः ही मुझे उनका दर्शन लाभ हुआ है। अब कहाँ जा रहे हो भद्र? चंपा। एकाकी ही? नहीं, भगनी भी है माँ, आप तो जानते हैं मेरी एक भगनी भी है। मातंगी ने कांप कर कहा। किसने कहा भद्र? आचार्यवाद ने। कौन है वो? कुंडनी। कुंडनी? सर्वनाश, तुम उसके साथ जा रहे हो पुत्र? ऐसा नहीं हो सकेगा। क्यों माँ, क्या बात है? नहीं, वह मैं नहीं कह सकूंगी। कहते ही शिर छेद होगा। किसने तुझे कुंडनी के साथ जाने को कहा? आर्यवर्षकार ने। इनकार कर दो, कह दो देवी मातंगी की आज्ञा है। आपकी आज्ञा क्या मगध महामत्य वर्षकार सुनेंगे? उन्हें सुननी होगी, नहीं तो मैं स्वयं आज 28 वर्ष बाद पुष्करणी की उस पार। देवी मातंगी? सामने से किसी ने पुकारा। दोनों ने देखा, आचार्य काश्यप हैं। उन्होंने कहा, कोई भय नहीं है देवी मातंगी, उसे जाने दो। तुमने आचार्य उसे कुंडनी के सुपुर्द किया है? नहीं मातंगी आर्य, कुंडनी राज्यकार से केवल उसकी सुरक्षा में चंपा जा रही है। सोम क्या जानता है कि कुंडनी कौन है? वह जानता है कि वह उसकी भगनी है। ये क्या अथिष्ट है, आप निश्चिंत रहिए। फिर उन्होंने घूम कर कहा, जाओ सोम, विलंब मत करो। आर्या ने आकुल नेत्रों से पुत्र को देखकर कहा, एक क्षण ठहरो, क्या तुमने महामाते से कुछ प्रतिज्ञा भी की है? की है आर्य? कैसी? एक निष्ठ रहने की। किसके प्रति? साम्राज्य के और मगध महामत्य के और किसी के प्रति नहीं। और किसी के प्रति नहीं? नहीं माते। आर्या के नेत्रों में भय की भावना दौड़ गई। उनके होंठ कांपे। आचार्य के रूखे होंठों पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बस, अब और अधिक नहीं। देवी मातंगी किसी अनिष्ट की आशंका ना करे। जाओ तुम सौभद्र।